हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो हम दोस्तों राम की शक्ति पूजा पढ़ रहे थे, जिसका कि एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और आप उसमें युद्ध वाला जो प्रसंग है, उसका दोस्तों पूरी अच्छी तरह से हमने विस्तार से उसमें पढ़ा दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको राम की शक्ति पूजा है, इसको पढ़ने में दोस्तों क्या है, मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए हम एक बार सरसरी नज़र से और इसको दोस्तों देख लेते हैं। आपका एक बार रिवीजन और हो जाएगा कि रवि हुआ अस्त। रवि यानी जो आज का सूर्य है, वो दोस्तों क्या है, अस्त हो चुका है। और रवि हुआ अस्त है, वो कई इस अर्थों को संकेतित करता है कि राम का जो युद्ध का जो पक्ष है वो कमजोर रहा है। राम का मन है वो निराशा से भर गया है। इसके अलावा रेप शब्दों के प्रयोग से युद्ध के वातावरण का सृजन करने की पृष्ठभूमि की तरफ भी संकेत किया है। और राम की निर्णायक कमजोर रहने से यानी राम का क्या है, मानव पक्ष को भी दिखाने की ज्यादा भरपूर चेष्टा रही है कि राम क्या है, मानवीय पक्ष को ही अंकित करना चाहा है। और भविष्य में होने वाले अनिर्णीत युद्ध रहा है, तो भविष्य में होने वाले निर्णायक युद्ध की तरफ भी संकेत निराला जी ने किया है। तो आज रवि हुआ अस्त हो गया है और आज का जो समर यानी अपराजय समर रहा है, युद्ध रहा है राम और रावण का, वो ज्योति के पत्र पर आज क्या है, लिख कर के अमर हो गया है। और आज तीखे तीखे नोक वाले सरों यानी बाणों को धारण करके फुर्तीले हाथों से तेज तेज करके क्या है, बेग प्रखर यानी बड़े तेजी से प्रहार के सेना ने किए हैं। और एक दूसरे की सेनाओं ने सतसैल माने सैकड़ों भालों को तेज प्रखर वेग से क्या है, चलाया है, एक दूसरे से प्रखर वेग से प्रहार किया है। लेकिन शत्रु पक्ष की सेनाओं के द्वारा उनको क्या है, बड़े धैर्य से उनको रोक दिया गया है। और इस प्रकार युद्ध में रथ सैनिकों के द्वारा हुंकार से नीला जो आकाश है वो क्या है दोस्तों, गुंजायमान हो गया है। प्रतिपल परिवर्तित प्रतिपल युद्ध की जो संरचनाएं हैं वो बदली जा रही हैं और उनको भेदने का कौशल है वो भी देखते ही बनता है। अनेक प्रकार के कौशलों से उन संरचनाओं को भेदा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। राक्षसों के विरुद्ध में राम की सेना ने भी प्रत्याक्रमण किया है। क्रुद्ध कपि और क्रोधित वानर सेना के द्वारा विषम हु का शब्द है वो किया जा रहा है। सारे युद्ध में दोस्तों विच्छुरित यानी फैल गई है, अग्नि ही अग्नि फैल गई है। और कमल के समान नेत्रों वाले राम के बाण भी दोस्तों लक्ष्य पर चोट नहीं कर पा रहे हैं। लाल लाल नेत्रों वाले रावण के घमंड को नष्ट करने के लिए राम अपनी श्रेष्ठ कला कौशल युद्ध कौशल का सहारा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी रावण है उनको क्या कर देता है, रोक देता है, विफल कर देता है। इसी में दोस्तों दो पहर हैं वो बीत गए हैं। उद्धत लंकापति कवि दलवर उद्धत यानी उद्दंड जो रावण है वो दोस्तों क्या है, विशाल वानर सेना के बल को क्या कर देता है, कुचल देता है, नष्ट कर देता है। अन्वेष राम और विष्णु को जीतने में सब सक्षम दिव्य वाणों को विफल होते हुए देख करके राम की आंखें हैं जो फैल जाती हैं। विद्धांग उनके अंग हैं वो घायल हो चुके हैं, फिर भी उनकी जो मुट्ठी है वो धनुष पर क्या है, बंधी हुई है, बद्ध माने बंधी हुई है। और उनके घायल अंगों से तेजी से क्या है, श्राव यानी रुधिर बह रहा है, रक्त बह रहा है। रावण के असहनीय प्रभार से दोस्तों जो वानरों की सेना है वो व्याकुल हो रही है। और जो सुग्रीव अंगद हैं, भीषण गवाक्ष भीषण प्रहारों से गवाक्ष गए नल हैं, ये सारे क्या हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। बारिश सौमित्र माने लक्ष्मण, भल्लपति माने जामवंत जैसे अनेक अगणित मल्ल योद्धाओं ने क्या है, रावण के प्रहारों को, सेना के प्रहारों को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन उनको भी क्या कर दिया है, वारित यानी उनको भी रोक दिया है। गर्जित प्रजापति शुभ धनवत केवल प्रबोध, और राम की सेना में केवल हनुमान ही क्या है, चेतनावान है। और वो ही प्रलयंकारी समुद्र के समान में गर्जना कर रहे हैं। उदगिरित वहमी भीम पर्वत कवि चतुर, 4 पहर तक कपि माने बानर ही क्या है, युद्ध कर रहे हैं। उनको युद्ध करते समय उनका मुख है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि विशाल भीम पर्वत यानी विशाल पर्वत से ज्वालामुखी की अग्नि वहनी माने आग की लपटें हैं वो निकल रही हैं। जानकी भीरु इस तरह वो रावण से युद्ध करते हुए माता सीता जानकी के भीरु माने डरे हुए सशंकित हृदय में क्या है, आशा का संचार करते रहे हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हमने युद्ध का वातावरण है उन 18 पंक्तियों में है। पूरी की पूरी जो भाषा है वो तत्सम शब्दावली युक्त है, सामासिक शब्दावली युक्त है और संयुक्त अक्षरों का, महाप्राण ध्वनियों का और रेफ वर्णों का, टकार टवर का दोस्तों यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब युद्ध के बाद में दोस्तों आज युद्ध है, सूर्य अस्त हो चुका है, तो युद्ध का क्या है, विराम लग चुका है। उसके बाद के वातावरण का यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं कि लौटे युगदल राक्षस पत्तल पृथ्वी टलवल। कि लौटे युगदल, युग माने दो, दल माने सेनाएं, तो दोनों सेनाएं हैं दोस्तों अब क्या है, वो अपने अपने शिविरों की तरफ क्या कर रही हैं, लौट चुकी हैं। राक्षस पदतल, और राक्षस के पदतल माने पैरों के प्रहार से
पैरों के नीचे पृथ्वी टलमल, पृथ्वी क्या हो रही है दोस्तों, कांप रही है, प्रकंपित हो रही है। कि दोनों सेनाएं हैं, अब युद्ध हो गया है, तो युद्ध हो गई तो दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में आराम करने के लिए जाएंगी, कल फिर से युद्ध लड़ना है। तो दोनों सेनाएं हैं वो दोस्तों क्या है, लौट रही हैं, लौट चुकी हैं। राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, और राक्षसों के पैरों के नीचे जो पृथ्वी है वो टलमल माने टलमला रही है, कांप रही है, प्रकंपित हो रही है। बिंद महल्लास से बार बार आकाश विकल, और आज के युद्ध में राक्षस सेना है उसका जो पक्ष है दोस्तों वो भारी रहा है। राक्षसों ने क्या है, बानर सेना को क्या है, बहुत बुरी तरह से हराया है। हराया क्या है उनको, मतलब उनके सारे प्रहारों को विफल कर दिया है, उनको मूर्छित कर दिया है, बड़े बड़े योद्धाओं को। तो राक्षस सेना है वो उसमें आज क्या है, खुशी का वातावरण है, और वो महान उल्लास का कर रही है, बहुत तीव्र उल्लास कर रही है, बहुत खुशी की क्या है, ध्वनि निकाल रही है, जयनाद कर रही है। तो उससे महान राक्षसों के द्वारा, राक्षस सेना के द्वारा जो महान उल्लास किया जा रहा है, उससे जो बिंध माने बिध गया, बेधा गया, आहत जो आकाश है वो बार बार व्याकुल हो रहा है। कि दोनों सेनाएं हैं वो अपने शिविर की तरफ दोस्तों लौट चुकी हैं, और राक्षसों के पैरों के नीचे जो पृथ्वी है वो क्या है, मतलब कूदते खेलते हंसते कूदते हुए जा रहे हैं दोस्तों। तो पृथ्वी है वो क्या है, कांप रही है उनके पैरों के भार से, और उनके द्वारा किए गए महान उल्लास से आहत हुआ आकाश है वो बार बार व्याकुल हो रहा है। बानर वाहिनी खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह। कि बानर वाहिनी यानी जो बानरों की वाहिनी मानी सेना है दोस्तों वो क्या है, आज अप्रसन्न है, खुश नहीं है, उदास है। लख निज पति चरण चिन्ह, और अपने पति यानी राम के चरण, अपने स्वामी राम के चरणों के चिन्हों को देखते हुए, पद चिन्हों पर क्या है वो चली जा रही है, चल रही शिविर की ओर, अपने शिविर की ओर चली जा रही है। स्थविर दल ज्यों विभिन्न, जिस प्रकार से स्थविर दल यानी कि दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं का एक समूह है, वृद्धों का जो वृद्ध बौद्ध भिक्षुओं का जो समूह है वो क्या है, कहीं पर जाता है। कि जो बानर की सेना है वो आज क्या है, अप्रसन्न है, क्योंकि उसका जो पल्ला है वो आज के युद्ध में कमजोर रहा है, और वो अपने स्वामी राम के चरणों को देखते हुए, उसके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, लखमाने देखते हुए शिविर की ओर है वो चली जा रही है। जैसे कैसे, कि जैसे कोई बौद्ध भिक्षु है वो जा रहे हों, बौद्ध भिक्षुओं के समान है वो अपने शिविर की तरफ शांत भाव से चली जा रही है। जिस प्रकार बौद्ध भिक्षु इस सारे संसार से निर्व्यक्त होकर के या विरक्त होकर के शांत भाव से अपनी एक शांत मुद्रा में अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाते हैं, उसी प्रकार राम की जो सेना है, वानरों की जो सेना है, वो भी अपने शिविरों की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। सर उनका झुका हुआ है, केवल अपने स्वामी के चरणों का क्या है, वो चरण चिन्हों का क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। दोबारा देखिए, गर्जित लौटे युगदल, दोनों राक्षस दल हैं दोस्तों वो लौट चुके हैं। राक्षसों के पैरों के नीचे जो पृथ्वी है वो टलमला रही है, कांप रही है, और उनके महान उल्लास, हर्ष की उनकी ध्वनि से आहत हुआ जो आकाश है वो बार बार क्या हो रहा है दोस्तों, व्याकुल हो रहा है। बानर वाहिनी है वो आज उदास है, अप्रसन्न है, और अपने पति यानी स्वामी राम के चरण चिन्हों को अनुसरण करते हुए, उनको देख देख करके वो चल रही है, अपने शिविर की ओर जा रही है, जैसे कोई बौद्ध भिक्षुओं का दल है वो जा रहा हो। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर शकल। तो प्रशमित माने वातावरण, प्रशमित माने हो जाएगा दोस्तों शांत, शांत हो जाएगा। वातावरण माने आज का जो वातावरण है, अब भाई राक्षसों का जो वातावरण है वो तो क्या है, आज उल्लास का है, तो वो तो विजय की हर्ष ध्वनि निकालते हुए जा रहे हैं, जिससे कि आकाश है वो भी क्या है, बार बार आहत होकर के व्याकुल हो रहा है। आकाश को भी उनकी ध्वनि है वो चीर रही है, वेध रही है। तो राम की सेना के वातावरण को यहाँ पे दिखाया गया है कि आज जो राम की सेना का जो वातावरण है वो क्या है, शांत है, क्योंकि वो क्या है, प्रसन्न है, उनका पल्ला कमजोर रहा है। नमित मुख सांध्य कमल, और नमित माने झुके हुए, मुख माने मुख, सांध्य कमल माने संध्या के कमल के समान झुके हुए मुख से लक्ष्मण चिंता पल पीछे, चिंतित लक्ष्मण है वो क्या है, राम के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। कि लक्ष्मण का मुख भी कैसा लग रहा है दोस्तों, जिस प्रकार संध्या के समय कमल है वो झुक जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मण का मुख है वो भी क्या है, आज झुक रहा है और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पीछे वानर वीर सकल, और उनके पीछे सारे के सारी बानर सेना है वो सारे बानर वीर हैं वो आ रहे हैं। सकल माने सारे, बानर वीर माने सारे के सारे बानर वीर हैं उनके पीछे आते दिखाई दे रहे हैं। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, रघुनायक माने रघु कुल के नायक यानी कि राम
आगे अवनी पर, आगे पृथ्वी पर, नवनीत चरण यानी कोमल के मतलब मक्खन के समान कोमल चरण वाले जो राम हैं वो आगे आगे पृथ्वी पर, धरती पर चल रहे हैं। अब राम की दशा है, देखिए क्या दशा है कि आज का वातावरण है वो बहुत शांत है और लक्ष्मण है वो चिंतित हैं तथा उनका मुख संध्या के समय झुके हुए कमल के समान हो गया है और उनके पीछे सारी वानर सेना है, सारी वानर सेना के जो वीर हैं उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं। आगे रगनी और मक्खन के समान कोमल, नवनीत माने मक्खन के समान कोमल चरणों वाले जो राम हैं वो आगे आगे पृथ्वी पर चल रहे हैं। उनका शलथ धनु गुण है और शलथ माने होता दोस्तों क्या है, ढीली। शलथ माने ढीली, धनु माने धनुष की, गुण माने रस्सी, और उनकी जो धनुष की दोस्तों रस्सी है वो क्या हो गई है, वो हो गई है आपकी ढीली हो चुकी है। कटिबंध त्रस्त टूणीर धरण, कटिबंध माने उनका जो कमरबंद है वो भी क्या है दोस्तों, खिसका हुआ है। त्रस्त यानी को वो क्या है, ढीला हो गया है, खिसका हुआ है। टूणीर धरण, टूणीर को धारण करने वाला जो उनका कमरबंद है वो भी खिसका हुआ है। यानी कि रघुनायक आगे कोमल मक्खन जैसे या फिर माखन जैसे कोमल अंगों चरणों वाले जो राम हैं वो आगे आगे पृथ्वी पर सबसे आगे चल रहे हैं। उनकी जो धनुष की रस्सी है, क्योंकि आज उन्होंने क्या है, धनुष से पूरा काम लिया है, बार बार अपने बाणों का संधान करके चलाया है, तो उनकी जो धनुष की रस्सी है वो भी क्या है, आजकल क्या है दोस्तों, ढीली हो गई है। और धनुष की रस्सी ढीली तो है ही है, इसके अलावा उनका मन भी क्या है दोस्तों, निराशा से भर चुका है। इस तरफ भी वो संकेत कर रहे हैं कि उनके मन में भी क्या है, उत्साह है नहीं है, उनके मन में भी क्या है, कड़कपन नहीं है, या फिर मतलब उनके मन में भी क्या है, उत्साह या चेतना का भाव नहीं है, खुशी का भाव नहीं है। अब जो उत्साहहीन होता है दोस्तों वो ढीला पड़ ही जाता है, सुस्त पड़ जाता है। तो धनुष की रस्सी है वो क्या है, ढीली हो चुकी है। और तूणीर को, तरकश को धारण करने वाले यानी तरकश को इसमें बांधते हैं, वो कमरबंद है वो भी क्या है दोस्तों, त्रस्त यानी खिसका हुआ है। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, और दृढ़ माने अच्छी तरह से, जटा मुकुट हो, जटाओं का जो मुकुट है वो अच्छी तरह से बांधा हुआ, जटाओं का मुकुट भी विपर्यस्त माने क्या हो गया दोस्तों, अस्त व्यस्त हो गया है। प्रति लट से खुल, और एक एक लट है, ऐसा लग रहा है एक एक लट है उसकी खुल गई है। फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल, और एक एक लट खुल करके, एक एक जो बाल है, एक एक लट है वो खुल करके उनके पृष्ठ माने पीठ पर, बाहुओं माने भुजाओं पर, और वक्ष पर, वृक्ष नहीं वक्ष पर दोस्तों क्या है, ये फैल गई है। पूरी तरह से उनकी जो दृढ़ यानी अच्छी तरह से, पूरी अच्छी तरह से जो उनके जटाओं का मुकुट बना हुआ था वो भी आज दोस्तों क्या है, अस्त व्यस्त हो गया है। और उसकी प्रत्येक लट खुल करके उनके पृष्ठ पर, पीठ पर, बाहु यानी भुजाओं पर, और वक्ष यानी छाती पर, उनके सीने पर दोस्तों पूरी तरह से फैल गई है। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, अब उनके लट खुले हुए हैं, काले काले बाल हैं, उनके मुख पर चारों तरफ फैले हुए हैं, तो कैसा लग रहा है कि दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, ऐसा लगता है कि दुर्गम अभेद्य दुर्गम पर्वत पर क्या है, नैशांधकार रात्रि का अंधेरा है वो उतर आया हो। यानी रात्रि के अंधेरों को उनके बालों की संज्ञा दी गई है, बालों की संज्ञा से। चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार, ज्यों, और उनकी आंखें ऐसी लग रही हैं कि जैसे कहीं दूर से चमकती ताराओं के घने अंधकार में कहीं पे दो दूर से ताराएं यानी तारे चमक रहे हों, तारकाएं चमक रही हों। यानी कि उनके ऐसा उनके पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर फैले हुए बालों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार यानी कि निशा का अंधकार, रात्रि का अंधकार है वो उतर आया है। और उनकी आंखें दमकती दूर ताराएं जो हों कहीं पार, उनकी आंखें दूर से चमकती हुई तारकाओं के समान में लग रही हो कि कहीं पर दूर पार में कहीं क्या है, दूर से तारेगण चमक रहे हो। तो आगे देखते हैं दोस्तों एक बार और कि आज का जो वातावरण है वो क्या है, शांत है। और लक्ष्मण का जो दोस्तों मुख है वो क्या है, संध्या के समय झुके हुए कमल के समान दिखाई देता है।
और वो क्या है, वो विशेष रूप से दोस्तों चिंतित दिखाई देते हैं। पीछे बानर वीर सकल, और लक्ष्मण के पीछे सारे के सारे जो बानर वीर हैं वो चलते हुए दिखाई देते हैं। आगे अवनी पर रघुनायक नवनीत चरण, और आगे आगे राम जी भूमि पर चल रहे हैं, कोमल चरणों वाले, मक्खन के समान कोमल चरणों के यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों तुम्हारे उपमा अलंकार हो जाएगा। वानर वीर में अनुप्रास हो जाएगा, अनुप्रास आप सब जानते हैं। रघुनायक हैं वो आगे आगे पृथ्वी पर चल रहे हैं, और उनकी जो उनकी जो धनुष की जो रस्सी है, गुण माने होती है दोस्तों रस्सी, वो क्या है, ढीली पड़ गई है। कटी त्रस्त और तूणी रेन तरकस को धारण करने वाला कटिबंध यानी कमरबंध है, वो भी क्या है, त्रस्त यानी खिसक गया है। और उनकी दृढ़ता से बंधा हुआ जटाओं का जो मुकुट था, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा, जटा रूपी मुकुट विपर्यस्त माने अस्त व्यस्त हो गया है। उसकी प्रत्येक लट खुल करके पृष्ठ पर, बाहुओं पर और दोस्तों बक्ष पर क्या है, फैल गई है। विपुल माने पूरी तरह से उनके बक्ष पर, पृष्ठ पर, बाहुओं पर फैल गई है। और उनकी फैली हुई लटों को देखकर कैसा लगता है कि जैसे दुर्गम पर्वत पर, दुर्गम माने जहाँ पर दोस्तों पहुंचा ना जा सके, तो अंधकार दुर्गम पर्वत पर भी पहुंचा गया है। यानी कि राम की लटें हैं वो फैलती नहीं है कभी, लेकिन आज फैल गई है। तो दुर्गम पर्वत पर भी क्या है, नैशांधकार, निशा का यानी रात्रि का अंधेरा है वो उतर आया है। और और उन बालों में से उनकी आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे कहीं से दूर से तारकाएं क्या हैं, चमक रही हो, कहीं दूर पार से तारकाएं, तारागण है वो चमक रहे हो। तो ये दोस्तों आपका हो गया। आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपका क्या है, उपमा अलंकार यहाँ पर भी हो जाएगा कि कहीं से तारागण की क्या है, उपमा दी है उनकी आंखों को। ठीक है। आए सब शिविर पर शानु पर पर्वत के मंथर, यानी सब दोस्तों धीरे धीरे, सानु माने होती है दोस्तों पर्वत की चोटी, शानु माने पर्वत की चोटी, पर्वत माने पर्वत की चोटी, चोटी पर आते हैं। सब शिविर के आए, सब शिविर यानी सब अपने शिविर की तरफ लौट आते हैं, शिविर में आ जाते हैं। सानु पर, जो कि शिविर कहाँ है, पर्वत की चोटी पर है। धीरे धीरे करके सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदि बानर, धीरे धीरे करके सुग्रीव विभीषण जाम्बवंत आदि जो बानर हैं, बंदर हैं, वो धीरे धीरे पर्वत की चोटी पर उपस्थित शिविर में दोस्तों लौट आते हैं। सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, विभिन्न दलों के सेनापति, विभिन्न दलों के क्या है, राम की सेना में सेनापति बनाए गए थे, जैसे गय है, गवाक्ष है, नल नील है। अंगद और हनुमान नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए, और क्या कह रहे हैं कि प्रात के यानी कि अगली सुबह होने वाले रण का समाधान करने के लिए, रण के बारे में विचार विमर्श करने के लिए, मंत्रणा करने के लिए नल नील गवाक्ष अंगद हनुमान सेनापति सुग्रीव विभीषण जाम्बान आदि वानर लोग हैं, वो क्या है, पर्वत की चोटी पर उपस्थित अपने शिविर में आ चुके हैं। फिर वानर दल आश्रय स्थल, फेर करके बानर दल माने अपनी अपनी सेनाओं को, आश्रय स्थल माने शिविरों में विश्राम करने के स्थल पर सेनाओं को लौटा करके, और वो सारे के सारे क्या है, मंत्रणा करने के लिए एक साथ आ गए हैं। यानी कि दोनों शिविरों में सब लोग शिविर में पहुंचे हैं, अपनी अपनी सेनाओं को, सब लोग अपने शिविरों में, कि भाई सेना है यदि वो सोएगी नहीं, आराम नहीं करेगी तो कल कैसे लड़ेगी, ये तो वीर हैं, ये तो कल भी लड़ सकते हैं। तो सब अपनी सेनाओं को दोस्तों क्या है, अपने आश्रय स्थल पर पहुंचा करके और मंत्रणा करने के लिए पर्वत की चोटी पर क्या है, सब एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। सुग्रीव विभीषण जाम्बान आदिक बानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नलनील गवाक्ष प्रात के रण का अगले प्रातःकाल होने वाले रण की विचार विमर्श के लिए सभी क्या है, बानर दल अपने अपने सैनिकों को, अपनी अपनी सेनाओं को आश्रय स्थल में फेर यानी पहुंचा करके आ गए हैं, मंत्रणा करने के लिए आ गए हैं। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, और रघुकुल मणि, रघुकुल की मणि यानी कि राम जी श्वेत शिला पर क्या है, बैठ गए हैं। निर्मल जल, और निर्मल जल माने निर्मल जल ले आए, कर पद छाल नावित पटु हनुमान, और जो पटु यानी चतुर हनुमान जी हैं, वो राम जी के कर माने हाथों को, पद माने पैरों को, छालनार्थ माने धोने के लिए निर्मल जल लेकर के आ गए हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए हनुमान की क्या है, दास्य भाव की भक्ति है वो भी दिखाई देती है कि राम जैसे ही बैठे हैं, उन्हें पता है कि राम जी भाई थक गए होंगे, जबकि खुद हनुमान ने शायद सबसे ज्यादा युद्ध किया है, लेकिन वो दास्य भाव की भक्ति है। तो यहाँ पे
अपने स्वामी राम जी के चरणों को, करों को, हाथों को धुलवाने के लिए पटु चतुर हनुमान है वो निर्मल जल लेकर के आ गए हैं। आगे चलते हैं। अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान। अन्य जो वीर हैं, अन्य जो सेना के वीर हैं, नल नील गवाक्ष जो भी है, सर के गए, तालाब के पास में गए हैं, तीर माने किनारे पर, संध्या विधान संध्या वंदन करने के लिए, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर। और अन्य जो वीर हैं वो तालाब के किनारे संध्या वंदन करने के लिए गए और ईश वंदना करने के लिए गए और लौटे सत्वर, यानी कि संध्या विधान यानी दोस्तों अपना जो नित्य कर्म है करके वो लौटे, यानी सत्वर माने दोस्तों शीघ्रता से क्या है वो लौट आते हैं। सब घेर राम को बैठे हो आज्ञा को तत्पर, और सब आज्ञा को तत्पर यानी आदेश की प्रतिपालना करने वाले, आज्ञा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, आज्ञा को तत्पर होकर के कि राम की आज्ञा देंगे वो उसके लिए क्या है तत्पर, तो राम की आज्ञा के लिए तत्पर होकर के वो सब घेर करके राम को बैठ जाते हैं। आगे देखिए, दोबारा से देखते हैं कि आए सब शिविर पर सानू के पर्वत के मंतर की सभी जो सेनापति हैं, सभी जो वीर योद्धा हैं, वो सभी लोग अपने अपने बानर दल यानी अपनी अपनी सेनाओं को उसके आश्रय स्थल यानी शिविरों में पहुंचा करके धीरे धीरे करके पर्वत के चोटी पर उपस्थित शिविर में आ जाते हैं। सुग्रीव, विभीषण, जाम्बान आदि बानर सेनापति दल विशेष के अंगद, हनुमान, नलनील गवाक्ष क्यों के ला जाते हैं कि प्रात के अगले दिन के युद्ध के प्रातःकाल होने वाले युद्ध के रण का यानी युद्ध के समाधान करने के लिए अपनी अपनी सेनाओं को शिविरों में पहुंचा करके आ जाते हैं। और रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, और जो रघुकुल मणि यानी रघुकुल की मणि कही जाने वाले राम जी हैं वो श्वेत शिला पर बैठ जाते हैं और चतुर जो हनुमान जी हैं वो उनके हाथ पैर धोने के लिए निर्मल जल लेकर के आते हैं। अन्य जो वीर हैं दोस्तों वो तालाब के किनारे पर संध्या वंदन करने के लिए, नित्य कर्म करने के लिए, वंदना ईश वंदना करने के लिए जाते हैं और लौटे सत्वरों शीघ्र ही लौट आते हैं। और सब आज्ञा को तत्पर होकर के, राम की आज्ञा को तत्पर होकर के राम को घेर करके बैठ जाते हैं। यहां तक हो गया है। अगला हम देखते हैं, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्लदीर। तो दोस्तों पीछे तो क्या है, लक्ष्मण राम को घेर करके बैठे हैं, उस घेराव का क्या है चित्रण किया है यहाँ पे। पीछे लक्ष्मण, कि पीछे तो क्या है दोस्तों लक्ष्मण है वो बैठ खड़े हो जाते हैं। सामने विभीषण हो गए, भल्लदीर यानी जामवंत हो गए, भालुओं में जो धीरेन्द्र श्रेष्ठ हैं सुग्रीव। पीछे लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं, सामने विभीषण, भल्लदीर और सुग्रीव हैं वो बैठ जाते हैं। प्रांत पर पद पद्म के महावीर, यानी देखिए दोस्तों लक्ष्मण छोटे भाई हैं वो हमेशा रक्षक हैं तो वो पीछे खड़े हो जाते हैं। और विभीषण है वो क्या है लंका का भावी सम्राट होने वाला है, भल्लदीर हैं वो बुजुर्ग हैं, ठीक है, और सुग्रीव हैं वो भी क्या है इनके साथी सेना नायक हैं, वो भी क्या है राजा हैं। तो इसलिए तीनों को एक राजा की तरह या फिर तीनों को सम्मान स्वरूप आगे बैठाते हैं, लक्ष्मण पीछे रहते हैं। प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, और उनके पद्म माने कमल के समान चरणों के, प्रांत माने स्थान पर, महावीर माने हनुमान जी बैठ जाते हैं। इस चरणों के, कमल चरणों के स्थान पर, कमल के समान चरणों के स्थान पर महावीर यानी कि जो तुम्हारे कौन हैं हनुमान जी हैं वो बैठ जाते हैं। कि पीछे तो लक्ष्मण हो जाते हैं, सामने विभीषण, जामवंत और सुग्रीव जी बैठ जाते हैं, और जो हनुमान जी हैं वो उनके चरणों के समीप नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि वो दास्य हैं, सेवक हैं, तो चरणों में उनका स्थान है। यूथपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निवेश। यूथपति माने दोस्तों सेनापति, सेनाओं के पति, यूथ माने सेना, पति माने समूह के, विभिन्न समूहों के पति यानी सेनापति। अन्य जो सेनापति हैं वो यथा स्थान हो निर्निवेश, अपने अपने स्थान पर, निर्निमेष माने कि बिना पलक को झपकाए, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। देखते माने देखते हैं, राम माने राम का, जित माने जीतने वाला, सरोज माने कमल के सौंदर्य को भी, मुख श्याम देश, श्याम माने श्याम मुख को, कृष्ण मुख को। क्या कह रहे हैं कि अन्य यूथपति यथास्थान होकर के बैठ करके, निर्निमेष माने बिना पलक झपकाए, कमल की कांति को भी, कमल के सौंदर्य को भी जीतने वाले राम के
श्याम मुख को क्या है, श्याम मुख को क्या करते हैं, देखते हैं। कि अन्य जो युद्धपति हैं वो भी क्या है दोस्तों, कमल की कांति को लजाने वाले श्री राम के श्याम काले मुख को क्या है, श्याम मुख को क्या करते हैं, देखते हैं। श्याम मुख को क्या है, लगातार उसकी शोभा को दोस्तों क्या करते हैं, देखने लगते हैं। इस सब राम को घेर कर क्या क्या को बैठ जाते हैं, पीछे लक्ष्मण जी, सामने विभीषण भालू जी और सब तुम्हारे सुग्रीव जी, प्रांत पर महावीर जी यानी हनुमान जी हैं, वो तुम्हारे चरण कमलों के यहाँ पर दोस्तों क्या है, रूपक अलंकार हो जाएगा, तो उनके प्रांत पर बैठ जाते हैं। युद्धपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेष, और अन्य जो युद्धपति सेनापति हैं वो बिना किसी पलक झपकाए यथा स्थान होकर के कमल की कांति को भी, कमल के सौंदर्य को भी जीतने वाले श्री राम के श्याम मुख की शोभा को देखने लगते हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, कि आज क्या है दोस्तों, अमा माने अमावस की, निशा माने रात्रि, आज अमावस की रात्रि है। उगलता गगन घन अंधकार, और आज जो गगन है, आकाश है, वो घना भयंकर काला अंधेरा, अंधकार यानी अंधेरे को उगल रहा है। आकाश है वो घना अंधकार उगल रहा है। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, और इस प्रकार का काला अंधेरा है कि उसमें दिशा का ज्ञान है वो भी खोता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि दिशा कौन सी किधर है ये भी दिखाई पता नहीं चल पा रहा है। स्तब्ध है पवन चार, और चलती रहने वाली पवन भी क्या है आज, स्तब्ध यानी आज रुकी हुई है, शांत है। यानी कि दोस्तों पवन का शांत होना, ठीक है, दिशा का ज्ञान नहीं होना, तो क्या है, उस तरह के वातावरण की ओर संकेत करते हैं कि काला अंधकार है, रात्रि है, भयावह, उदास मन, खिन्न मन, दुखी है, और पवन भी चल नहीं रही है। तो ऐसी जो गुप्त रहस्यमयी वातावरण की यहाँ पे क्या करते हैं, योजना करते हैं कि ऐसे वातावरण में क्या होती है दोस्तों, योजनाएं बनती हैं, मंत्रणाएं होती हैं। तो वातावरण इसी प्रकार का लाया है निराला जी ने कि आज अमावस की रात्रि है, और जो गगन यानी जो आकाश है वो घना अंधकार है, वो उगलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो अंधकार इतना अधिक घना है कि उसमें दिशा का ज्ञान है वो भी खोया जा रहा है, दिशा का भी पता नहीं चल रहा है। और आज जो चलने वाली पवन चार यानी चलने वाली जो पवन थी वो भी आज क्या है, रुकी हुई है, स्तब्ध है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुदी विशाल, अप्रतिहत माने दोस्तों क्या हो रहा है, लगातार, अप्रतिहत माने लगातार, गरज माने गरज रहा है, पीछे अंबुदी विशाल, अंबुदी माने सागर, विशाल माने विशाल, और जो विशाल सागर है वो लगातार पीछे दोस्तों क्या है, गर्जना कर रहा है। भूधर जो केवल ध्यानमग्न, केवल जलती मसाल, और भूधर माने जो पर्वत है वो ध्यानमग्न, ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, ध्यानमग्न हुआ है, समाधि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए गर्जना करना और सब तुम्हारे भूधर का ध्यानमग्न होना, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। केवल जलती मशाल, और केवल वहां प्रकाश की रेखा के रूप में केवल एक मशाल है वो जल रही है। यानी कि अब दोस्तों क्या है, जीत की, विजय की केवल एक आशा भरी शेष रह गई है कि पीछे जो सागर है, विशाल सागर है, वो क्या है, गर्जना कर रहा है, और जो भूधर जो पर्वत है वो ध्यान में दोस्तों समाधिस्थ है, ध्यान में बैठा हुआ है, ध्यान में मग्न है, और केवल एक मशाल है, आशा की एक मशाल यानी कि प्रकाश की केवल एक मशाल है वो वहां पर जल रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, और स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही स्थिर रहने वाले, शांत चित्त रहने वाले, स्थिर रहने वाले, अचंचल राघवेंद्र को, राघव इंद्र यानी राम जी को केवल क्या है, हिला रहा फिर, जो संशय है, जो संदेह है वो बार बार हिला रहा है। तो इसमें दोस्तों क्या है, फिर देखिए, ठीक है, और विकल्प बार बार देखिए, हार हार देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश और बीप्सा अलंकार का यहाँ पे हमारा योजना हुई है। तो स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, तो यहाँ पर स्थिर रहने वाले राघवेंद्र राम को संशय है वो बार बार क्या कर रहा है, हिला रहा है, चंचल कर रहा है, व्याकुल कर रहा है। रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय है, और रह रह करके राम के मन में रावण की जय का जो भय है कि रावण कहीं जीत ना जाए, इस बात का जो भय है उनके मन में उठ रहा है जग जीवन में। और वो किसकी वजह से उठ रहा है दोस्तों, कि रावण यदि जीत गया तो फिर क्या है, अन्याय
अधर्म का संग देगा और अन्याय करेगा तो इस जग जीवन की क्या दशा होगी। इस जग के, इस जनता के जीवन की वजह से ही रावण की जो जय का व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि सामाजिक कारण की वजह से, यानी इस जगत के कल्याण के कारण की वजह से रावण की जो जय का, विजय का जो भय है वो राम के मन में रह रह करके उठ जाता है कि यदि रावण अत्याचारी है, असत्य का प्रतीक है और यदि उसकी दोस्तों विजय हो गई तो वो समस्त संसार के जीवन की क्या दशा करेगा। तो इस बात को सोच करके यहाँ राम की दोस्तों जग जीवन के हित की चिंता है, ना कि व्यक्तिगत हित की चिंता है कि राम अपने और सीता के लिए नहीं बल्कि क्या है, जगत के अधर्म के विनाश के लिए ही उन्होंने रावण का वध करने का निश्चय किया है। कि राम के मन में जग जीवन की वजह से ही रावण की जय का जो भय है वो रह रह करके उठता है। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में श्रांत, और जो मेरा हृदय, राम क्या सोच रहे हैं कि जो आज तक हृदय, राम का जो हृदय है एक भी शत्रु से क्या है पराजित, दम्य माने पराजित नहीं हुआ, श्रांत माने थकित नहीं हुआ। तो राम का जो हृदय आज तक एक भी शत्रु से पराजित और थकित नहीं हुआ। अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, अयुत माने 10,000, लक्ष्य माने लाखों, हजारों लाखों शत्रुओं का जिसने अकेले अकेले, जिसका हजारों लाखों शत्रुओं में भी जो क्या है अदमनीय रहा है, दुराक्रांत रहा है, यानी कि हजारों लाखों शत्रु भी जिसको क्या है, जिसका दमन नहीं कर पाए हैं। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, कल लड़ने को हो रहा वो व्याकुल, बार बार कल लड़ने के लिए क्या हो रहा है, लड़ने से क्या हो रहा है, वो विकल माने व्याकुल हो रहा है। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, और वह बार बार तैयार होकर भी, लड़ने के लिए तैयार होकर भी अपने आप को असमर्थ मानता हुआ अपनी हार हार, यानी कि हार हार करके अपने आप को असमर्थ मान रहा है, यानी बार बार अपनी पराजय ही स्वीकार कर रहा है। कि कल लड़ने को हो रहा विकल्प है कि कल वही हृदय जो आज तक एक भी शत्रु से पराजित नहीं हुआ है, जो हजारों लाखों में भी क्या है दुराक्रांत रहा है, जिसको क्या आक्रांत नहीं कर पाए शत्रु भी, वही हृदय कल लड़ने से क्या हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, और बार बार लड़ने के लिए तैयार होकर भी असमर्थ मान करके अपने को अपनी हार हार यानी अपनी पराजय ही स्वीकार कर रहा है। दोबारा से देखते हैं दोस्तों कि आज अमावस का वातावरण है, अमावस की रात है, और जो अंधकार है, घना अंधकार है, वो उगल रहा है आकाश, और आकाश में घना अंधकार इतना ज़्यादा है कि उसमें दिशा का ज्ञान है वो भी खो गया है, और जो चलने वाली पवन है वो भी रुक गई है। यानी वातावरण पूरा इस प्रकार का उपस्थित कर दिया है जो कि योजना मंत्रणा के लिए क्या है उपस्थित है, और राम के हृदय की जो दशा है उसका भी संकेत कर रहा है। अप्रतिहत गरज रहा, और जो पीछे सागर है वो लगातार, विशाल जो सागर है वो पीछे लगातार दोस्तों गर्जन कर रहा है। भूधर जो ध्यान मग्न, अब ये दोस्तों गर्जन कर रहा है जो सागर है, ये किसका प्रतीक है? पीछे तो ये यहाँ पर सिंह का प्रतीक बताते हैं, लेकिन अभी तो क्या है, मन की दोस्तों चिंता का, मन के द्वंद्वों का ये प्रतीक है कि लगातार जो मन है दोस्तों वो क्या है, चंचल हुआ जा रहा है, लगातार उसमें विचारों का जो सागर है वो गरज रहा है। भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, और भूधर यानी जो पर्वत है वो क्या है, ध्यान अवस्थित लग रहा है, तो वो क्या है, ध्यान में मग्न दिखाई दे रहा है, और केवल प्रकाश के रूप में एक मशाल है वो जल रही है। स्थिर रहने वाले सदा स्थिर रहने वाले, अचंचल रहने वाले राघवेंद्र को, राम को संशय है वो क्या है, फिर बार बार करके हिला रहा है, उनके मन को चंचल बना रहा है, उन्हें अपनी क्या है जीत पर संदेह हो रहा है आज के युद्ध को देख करके। रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय है, और रह रह करके उनके मन में रावण की जय का जो भय है वो दिखाई दे रहा है जगजीवन की वजह से, कि जगजीवन में क्या होगा, ये रावण की वजह से क्या दशा इसकी होगी। जो नहीं हुआ है आज तक हृदय रुपु में श्रांत, और राम जी सोचते हैं कि जो हृदय आज तक एक भी शत्रु से पराजित और थकित नहीं हुआ है, और जो हजारों लाखों शत्रुओं में भी दुराक्रांत रहा है, उनसे अपराजित रहा है, कल लड़ने की वजह से वो कल लड़ने के लिए वो क्या है, बार बार व्याकुल हो रहा है, और असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, ऐसा मन बार बार उद्यत माने तैयार होकर के भी अपने को असमर्थ मान रहा है, अपने हार की वजह से हार हार मान अपनी हार ही, पराजय ही स्वीकार कर रहा है, अपने को असमर्थ मान रहा है। ऐसा मन है वो बार बार तैयार होकर के भी अपने को असमर्थ मान करके अपनी हार यानी अपनी पराजय ही स्वीकार कर रहा है। तो ये दोस्तों हमारा हो गई
हाँ, तो ये दोस्तों अब आगे की जो है वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। आशा है कि आपको क्लास है जो पसंद आ रही होगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।